Hello dear students, today I am going to start a new chapter revision of Organization of Commerce and Management Standard 12th Commerce. We completed in last session chapter number 8 Financial Management. Now let's move to the Marketing Management. This chapter consists of 1, 2 and 3 mark questions. Different of the questions will be there. So let's start with some of the basic information of this chapter that is related to the questions only. So some of the questions from the introductory part, that is, in the modern age, who is the king of the market? As you know, customer is the king of the market everywhere in the whole world. Next one, what was the effect of industrial revolution on industries? 1950s में हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ तो उसकी इफेक्ट हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर क्या हुई? So the industrial revolution had the following great impacts on industries. The first one, speedy growth of production बढ़ा, पहला वाला. Second one, basic and primary needs of consumers started being fulfilled because some of the things were not easily available. Now after this one, after the industrial revolution, it is very easily available. So because of that, basic and primary needs are available. Third one, producers started to introduce a variety of goods. अब आपको एक प्रोडक्ट लेने जाना हो तो you will get the different choices, right, from one place. फोर्थ वन, रिजल्टेड इन हेल्दी कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स. अब ये जो हेल्दी और अच्छी कंपटीशन है तो जो प्रोड्यूसर्स है वो आपको सही मायने में कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहेंगे. तो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये इंडस्ट्रीज में आपके चेंजेस आए, इफेक्ट हुई. तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, विच रिवॉल्यूशन हैज़ हेल्प्ड इन प्रोवाइडिंग डिफ्रेंशिएटेड और वेरिएटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट ऑफ द वेराइटीज़ आर अवेलेबल. तो अगर आपके लिए वेरिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो ये रिवॉल्यूशन कैसे आपको हेल्प करता है? तो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो है उसकी वजह से आपको वेराइटी मिलती है, उसकी वजह से यू कैन गेट द डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट ईजीली. तो ये सब एक एक मार्क के क्वेश्चन है, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे, दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. Marketing management is a management process that identifies customers' wants. अब ये जो पर्टिकुलर मार्केटिंग मैनेजमेंट है ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में थोड़ी डिटेल आपके लिए थी, यहाँ पर उससे ज़्यादा डिटेल है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट वो एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये छोटे समय के लिए नहीं है. तो दिस मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज कंज्यूमर्स वांट्स, जितनी भी उसकी ज़रूरियात है उसकी वांट्स है वो हमें आइडेंटिफाई करके देखा, ये मार्केटिंग का काम है. एंटिसिपेट्स देयर फ्यूचर वांट्स, वो हमें उनके फ्यूचर वांट्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा. एंड देन ट्राइज टू सेटिस्फाई देम मोस्टली इन प्रॉफिटेबली, तो अच्छे भाव से उसको वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो सिंपल सेंस में मार्केटिंग मैनेजमेंट कंज्यूमर और कस्टमर्स की वांट, कस्टमर्स के एक्चुअली वांट्स को वो आइडेंटिफाई करेगा, उसको कौन सी चीज़ चाहिए फ्यूचर में वो आपको बताएगा और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा. इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑन व्हाट बेसिस इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइडेड. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है उसमें कौन से बेसिस पर प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड होता है. सो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस. कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, उनकी पसंदगी है, उनकी जो चॉइस है उसके ऊपर मोस्टली हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके प्रेफरेंसेस के ऊपर. तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट ये कंज्यूमर प्रेफरेंस के ऊपर ज़्यादा भार रखेगा. तीसरा क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर सिक्स्थ, इन द मार्केटिंग प्रोसेस अमंग हुम इज एक्सचेंज डेवलप. तो इन द मार्केटिंग प्रोसेस एक्सचेंज इज डेवलप बिटवीन टू पार्टीज. किसके बीच में ये एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज तो होगा ही, मार्केटिंग है, गुड्स सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो दैट इज बायर्स एंड सेलर्स. इन दोनों के बीच कोई ना कोई तरीके से एक्सचेंज होगा. अगला क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एज गिवन बाय वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स. इसमें इम्पोर्टेंस आपको ये देना है कि कोई एक की डेफिनेशन को पकड़ के मत चलना, क्योंकि एग्जाम में अगर एक मार्क में किसी के नाम की भी डेफिनेशन आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा. हाँ, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और आपको बताया जाता है एक्सप्लेन द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग विथ इट्स डेफिनेशन, तो आप कोई भी लिख सकते हो, सिंपल सा, विदाउट नेम भी. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एज गिवन बाय द वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट. द फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू American Marketing Association, marketing is a business activity in which the products or services are diverted from the producer to consumer. तो marketing management
वो यहाँ पर एक एक्टिविटी के तौर पर लेता है अमेरिकन एसोसिएशन, मार्केटिंग एसोसिएशन, और वो प्रोडक्ट्स और सर्विस को डाइवर्ट करता है, जो भी प्रोडक्ट है जो भी सर्विस है अवेलेबल है उसको डाइवर्ट करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दैट इज सिंपल थिंग। तो डाइवर्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू कपूर एंड, ये पर्टिकुलर नाम याद रखना, एज पर द बुक आपको जाना है, राइट। ये यहाँ आई दिया हो, दैट इज एल, लेकोबुशी नाम है यहाँ पर, ओके। और ये डेफिनेशन आई थिंक हमारी एग्जाम में भी हमने ले चुके हैं, तो डोंट फॉरगेट द नेम। कई बार नाम तो दिया होगा, आपको डेफिनेशन ही लिखनी है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, फिर भी नाम स्पेलिंग ठीक से तैयार कर लेना। दैट इज कपूर एंड लेकोबुशी, दैट इज LACOBUCCI, ओके। ये आई नहीं है, दैट इज एल। सो मार्केटिंग, ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मार्केटिंग इज म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म्स। ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, परस्पर दोनों की अंदरूनी एक्सचेंज है, राइट, कंज्यूमर और फर्म्स की। ये फर्म्स में आप कोई भी ले सकते हो, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी आ सकता है। उसके बाद है द फिलिप कॉटलर। द इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के आपको शायद मालूम ही होगा, बहुत आगे का इनकी सोच होती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस in which, see the word, it's a social process in which private groups produce valuable products based on their requirement and independently exchange goods and services। तो यहाँ पर ये एक सोशल सोसाइटियल प्रोसेस कहा जाता है इसको, और जहाँ राइट प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और उसको राइट बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड द इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो हियर। तो फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन थोड़ी आपके लिए अलग रहेगी, वो याद रखना। ये एक सोशल प्रोसेस के लिए, प्राइवेट ग्रुप के लिए प्रोडक्शन होता है राइट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का, और उनकी रिक्वायरमेंट के तौर पर। लास्ट वन, दैट इज द कॉमन डेफिनेशन। Marketing is the total system of business activities that are designed to plan a product and determine its price। तो ये जो मार्केटिंग है ये एक ऐसा सिस्टम है, बिजनेस का टोटल सिस्टम बिजनेस एक्टिविटीज़ का है, that are designed to plan the product। प्रोडक्ट प्लान बहुत अलग चीज़ है, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग हमने देख चुका है चैप्टर फर्स्ट में। सो ये प्लान प्रोडक्ट एंड ऑल्सो डिटरमाइन इट्स प्राइस। तो प्रोडक्ट का प्लान करेगा, उसके बाद उसकी प्राइस को डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर आउटपुट, जो भी होगा जिस पोजीशन में आएगा वो। एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स दैट कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। देन एंड देन वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आर इज डन फॉर देम, देन प्राइस डिसाइडेड, एंड देन आफ्टर दे विल डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स which can satisfy the wants and reach the target as well as objectives of organization। So whatever your targets are there, it will reach to marketing management, that and your objectives will fulfill, that is of the organization। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दी मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसके फंक्शन है, तो बिफोर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट आज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, राइट, और डायग्राम उसका मार्केटिंग प्रोसेस का क्या, ये पूरा प्रोसेस है, राइट। आपके लिए उसका मीनिंग रखता हूँ कि मार्केटिंग इज कंसर्न विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। ये डिस्कस होगा है और यूजर्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइजेस द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड्स। तो ये थोड़ी अलग से इन्फॉर्मेशन है कि मार्केटिंग क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट। को मोस्टली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाते हैं, और जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके यूजर्स होते हैं, वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ द कस्टमर्स आर देयर, और उसके बाद वो कंज्यूमर और कस्टमर की जो भी सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल करता है। और ये पूरा प्रोसेस हम सेपरेटली भी देख चुके हैं एक बार हमारे अलग सेशन में। तो आपको मालूम है मार्केटिंग मिक्स क्या है, राइट। ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर फोरकास्ट कंज्यूमर उसका डेवलपमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, ये सब कुछ, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। ये सब हमने हमारे बुक में भी पेज नंबर 114 पर डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अगर डायग्राम आपको पूछा जाए मार्केटिंग प्रोसेस का और मार्केट प्रोसेस का, यू हैव टू ड्रॉ दिस वन। इट इज़ रेयरली बट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। या तो आपको ये चार भी रखना है, ये मार्केटिंग प्रोसेस है इसीलिए। अब इसके बाद जो पॉइंट आते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस है।
टोटल अलग अलग आपके लिए 15 प्रोसेस है, वो सब हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेशंस में। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम एक बार फिर से देख लेंगे हमारे डिफरेंट सेशंस में। थैंक यू।